जिह्वा, टंग या फिर जीभ, इससे बड़ा वेपन क्या ही हो सकता है जिसने दशरथ जैसे राजा को हरा के रख दिया। दशरथ तो शायद जानते भी नहीं होंगे कि मंथरा नाम की कोई दासी भी है। बात कर रही हूँ कैकेयी और मंथरा के संवाद की। तो होता क्या है, अब राज तिलक की ना तैयारियां हो रही होती हैं। तो मंथरा देखती है कि शहर में तो बहुत चहल पहल है, शहर को बहुत सुंदरता से सजाया जा रहा है। और वो ये भी देखती है कि रामचंद्र जी की धाई माँ ने सुंदर सी साड़ी पहनी हुई है और वो बहुत ही प्रसन्न है। तो वो उसके पास जाती है, उनको पूछती है कि भाई क्या बात हो गई, आज तुम्हारी रानी कौशल्या इतना सारा धन क्यों दान कर रही है, ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया है इसके। तब वो धाई माँ बोलती है, अरे पूरे राज्य की लक्ष्मी मिल रही है इनको। यह सुनते ही वो गुस्से में आ जाती है और तुरंत जाके कैकेयी को सुनाना शुरू करती है। कैकेयी का जो पहला रिएक्शन आता है ना, उसने मुझे खुश कर दिया मंथरा, ये ले, अपने गले से एक हार उतार के दे देती है। और कैकेयी का बहुत सारा कान भरती है, बहुत कुछ कहती है, लेकिन कैकेयी फिर भी कहती है कि नहीं नहीं, रामचंद्र जी बहुत अच्छे हैं, अपने भाइयों को बहुत अच्छा मानते हैं। वो ये भी कहती है कि श्री रामचंद्र जी 100 वर्ष तक राज करेंगे और उसके बाद भरत को ही तो राज्य दे देंगे। तब मंथरा कैकेयी को कहती है कि ऐसा कहीं होता है क्या, ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है और उसी के पुत्र को आगे राज्य मिलता है। इतना कहने पर भी कैकेयी को फर्क नहीं पड़ता। वो ये भी कहती है कि तू कौशल्या की दासी बन जाएगी और भरत को अयोध्या से बाहर निकाल देंगे, फिर भी वो नहीं मानती। क्या होता है ना, जो इंसान के कर्म होते हैं ना, वही उसको हॉन्ट करते हैं। मंथरा बोलती है कैकेयी से कि तूने कौशल्या का जो अनादर किया है ना इतने वर्षों में, तुझे क्या लगता है कि जब वो राजमाता बन जाएगी तो उन सब का बदला नहीं लेगी। ये सुनकर कैकेयी तमतमा जाती है और फिर मंथरा की बातों में आके श्री रामचंद्र जी के लिए वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन मांग लेती है। शब्दों में ना बहुत ताकत होती है, तो इंसान चाहेगा अपने अच्छे शब्दों से अच्छे काम करा सकता है और अपने बुरे शब्दों से बुरे काम करा सकता है। देखो अक्सर क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि जो दासी वगैरह है ना, वो रानी को ऐसे प्रेज करते हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत सुंदर है, ताकि उनको उनसे कुछ उपहार मिले। यहाँ पे वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं कि जो कैकेयी है ना, वो ये कहती है कि अगर मेरा ये जो मनोरथ है ये सिद्ध हो जाता है और भरत को राज्य मिल जाता है और श्री रामचंद्र जी वन को चले जाते हैं ना, तो मंथरा कि जो तेरा ये जो कुबड़ा है ना, इस पर अच्छी वैरायटी का जो सोना है उसका एक हार चढ़ाऊंगी, उस पर चंदन से लेप करवाऊंगी और तेरे माथे पे सुंदर सा गोल्ड का टीका लगवाऊंगी। और कहती है कि तू तो बहुत ही सुंदर है, साड़ी पहन के आएगी जब तू सिल्क की, तो सारी जो दासी है ना उन सब में तू रानी लगेगी, अप्सरा लगेगी। तो ये देख के भी थोड़ा सा मुझे अचरज हुआ कि हम तो हमेशा यही सोचते थे कि जो दासी वगैरह है वो रानी को ही प्रेस करते हैं क्योंकि उन्हें उनसे कुछ मिलता है, पर हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि वो दासी को प्रेस कर रही है। जनरली अभी आज के समय में क्या है ना, अगर हम किसी को प्रेस करते हैं उसके किसी काम के लिए, कोई एम्प्लॉई है अगर, तो मैनेजर उसको अगर प्रेस करता है या प्रेस करता है ना, तो बोलेगा आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने ये प्रोजेक्ट में बहुत बढ़िया काम किया और डेडिकेशन, अरे वाह क्या बात है। वो ये नहीं बोलेगा अरे तुम तो बहुत सुंदर दिखती हो, तुम्हारे कमल नयन हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। या ये भी नहीं बोलते कि अरे तुम तो इतने हैंडसम हो कि प्रोजेक्ट तुमने टाइम से डिलीवर कर दिया। ये नहीं होता, आज के समय में नहीं होता। पर मैंने ये देखा है कि और भी जगह मैंने ये पढ़ा ना, तो वहाँ मुझे दिखता है कि फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ऐसे प्रेस करते हैं आउट ऑफ नोवेयर। मतलब आप ऐसे किसी से डिस्कशन भी कर रहे हो तो फिजिकल अपीयरेंस पे, बॉडी पार्ट्स के ऊपर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि दासी को भी आप बोल रहे हो, ऐसे दासी को भी आप खुश करना चाह रहे हो। शब्द कितनी पावरफुल चीज़ है, आप किसी को डीमोटिवेट कर सकते हो, आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो। तो ये भी हमें बताता है रामायण का ये एपिसोड। अगर आपको वाल्मीकि रामायण से जुड़ी और भी ऐसी गूढ़ बातें जाननी हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।